नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आत्मसमर्पण करेंगे हेमंत सोरेन। कोर्ट ने दिया आखिरी मौका। 7 जून को रांची विशेष अदालत में सुनवाई। आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। झारखंड हाईकोर्ट में जहां उनके खिलाफ दो याचिकाओं के जरिए सीबीआई जांच की मांग पर विशेष सुनवाई हो रही है, वहीं चुनाव आयोग ने उनको अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले में आयोग का नोटिस दे रखा है। इस बीच हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाने वाली एक और खबर रांची की विशेष अदालत से आई है कि आचार संहिता उल्लंघन के केस में हेमंत सोरेन की हाजिरी नहीं होने पर कोर्ट ने रांची जिला प्रशासन के आग्रह उन्हें आखिरी बार एक मौका दिया है। आपको बता दें कि रांची व्यवहार न्यायालय स्थित एमएलए एमपी की विशेष अदालत में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की सुनवाई चल रही है। गुरुवार को अदालत ने सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की थी। इसमें सीएम हेमंत सोरेन को खुद या अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजिरी लगानी थी, लेकिन हाजिरी नहीं हुई। आपको यह भी बता दूं कि हेमंत सोरेन से जुड़े केस की जानकारी देते हुए एपी पुष्पा सिन्हा ने बताया है कि आज अदालत में सुनवाई के दौरान रांची जिला प्रशासन ने कोर्ट में आवेदन देकर एक और मौका देने का आग्रह किया है। इस पर अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 7 जून की तिथि निर्धारित की है। उस दिन सीएम हेमंत सोरेन या फिर उनकी ओर से उनके अधिवक्ता को अदालत में आकर अपना पक्ष रखना होगा। नहीं तो आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट देने सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची हरमुद स्थित 7 फ्रांसिस स्कूल स्थित मतदान केंद्र गए थे। मतदान के समय सीएम अपने गले में पार्टी का पट्टा पहना हुआ था। इस मामले में मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी राजेश रंजन उरांव ने आरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा कांड संख्या 1949/2019 के तहत हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। आकलन परीक्षा देना ही पड़ेगा। सरकार का बड़ा ऐलान। पास हुए तो 10% इंक्रीमेंट की जाएगी। आपको बता दूं कि पारा शिक्षकों के लिए एक आकलन परीक्षा अगले माह होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दे दिए हैं। आपको यह भी बता दूं कि इस आलोक में सभी जिला में पारा शिक्षकों को प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। यह परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा ली जाएगी। हाल ही में सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपभोग कर लिया है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 अवसर प्राप्त होने हैं। बता दें कि विभाग द्वारा परीक्षा पैटर्न तैयार कर लिया गया है। यह परीक्षा झारखंड बोर्ड परीक्षा लेने वाली इकाई झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा ली जाएगी। आपको यह भी बता दूं कि इस परीक्षा में दोनों श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के पारा शिक्षकों के लिए क्रमशः मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 70% प्रश्न पाठ्यक्रम और 20% प्रश्न शिक्षक कौशल तथा 10% प्रश्न तार्किक एवं मानसिक योग्यता के संबंधित होंगे। आपको यह भी बता दूं कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी के पारा शिक्षकों को 40% तथा आरक्षित श्रेणी के पारा शिक्षकों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। इस आकलन परीक्षा में पास होने के बाद ही पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल की सजा काटने का उदाहरण देते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर ले लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह आप पाप का घड़ा फूटने के डर से बौखलाहट में जांच एजेंसियों को धमकी दे रहे हैं, यह बता रहा है कि इन घोटालों में आपके हाथ भी सने हैं। बाबूलाल ने गुरुवार को एक पर एक ट्वीट कर हेमंत सोरेन को बड़ा हमला बोल दिया है। आपको बता दूं कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के मामले में परिवर्तनशील निदेशालय की जांच का दायरा बढ़ जाने के बाद झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग में कई बड़े मामलों को खुलासा हुआ है। इस बीच काला धन ने इस खुले खेल में सत्ता शीर्ष और भ्रष्टाचार में शामिल होने की बातें भी सामने आ रही है। जांच एजेंसी ईडी के झारखंड हाईकोर्ट में कहा है कि अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं, जिनके जांच से पता चलता है कि भ्रष्टाचार के तार सरकार चलाने वाले नेताओं और अफसरों से जुड़े हैं। सरकार संरक्षण में अपराध हो रहा है। आपको बता दूं कि ये जो हो रहा है, बाबूलाल ने हेमंत सोरेन को नसीहत देते हुए कहा है कि इतिहास से सबक लीजिए। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को चरित्र मात्र रखिए। बौखलाहट में ना खुद डरिए और ना दूसरों को डराइए। देश की न्याय व्यवस्था पर धैर्य और भरोसा रखिए। आपको बता दूं कि भाजपा नेता ने कहा है कि हेमंत सोरेन को जांच से घबराना नहीं चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो सबके लिए ठीक रहेगा। हेमंत सोरेन को नसीहत देते हुए कहा है कि आप बेकसूर होंगे तो बाइज्जत मुक्त रहेंगे, इतिहास पुरुष कहलाएंगे, स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप इस झारखंड महालूट में सहयोग भागी होंगे तो कानून से बचकर कितने दिन भागिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच। आज झारखंड हाईकोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। बड़ी मुश्किल में सरकार।
आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज बेहद अहम दिन है। हेमंत सोरेन उसके भाई बसंत सोरेन के कर्मियों द्वारा सेल कंपनियों में निवेश की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका की वैधता पर झारखंड हाईकोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने जा रहा है। आपको बता दूं कि यह मामला उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। राज्य सरकार प्रार्थी शिवशंकर शर्मा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी इस मामले में पक्षकार हैं। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद ही बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दूं कि इस मामले में एक और जहां राज्य सरकार इस याचिका की वैधता यानी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इस पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने आग्रह किया है कि वह इस याचिका पर आगे की सुनवाई नहीं करें, क्योंकि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में रूल के तहत याचिका दाखिल नहीं की है। उन्होंने ना तो अपने बारे में पूरी जानकारी दी है और ना ही संबंधित मामले के इतिहास को अदालत के समक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट में निर्देशानुसार साफ हृदय के साफ मन से ही है जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है, यानी प्रार्थी किसी प्रकार के अपने किसी खास उद्देश्य के लिए ऐसा नहीं कर सकता है। आपको यह भी बता दूं कि सेल कंपनियों के अलावा झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज आवंटित करने की खूंटी में मनरेगा घोटाले से संबंधित याचिका पर सुनवाई हो रही है। बुधवार को अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया है ताकि खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले को लेकर दाखिल याचिका पर लीज आवंटन के मामले में किसी पक्ष ने याचिका की वैधता पर आपत्ति नहीं जताई, इसलिए युक्त दोनों मामले में अदालत आगे की सुनवाई जारी रखेगी। उम्मीद है कि शुक्रवार को अदालत इस मामले में भी सुनवाई करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में भी झारखंड हाईकोर्ट में आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो निशिकांत दुबे का 30 लाख वाला नया बउआ, राज्यसभा जाने वाली महुआ माझी के बारे में बड़ा खुलासा। आपको बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार पर आज जोरदार हमला बोलने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा उम्मीदवार महुआ माझी के बारे में आज चौंकाने वाली खुलासा किया है। आपको बता दो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर से एक ट्वीट कर सनसनी मचा दी। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा के लिए नामित उम्मीदवार महुआ माझी के बारे में चौंकाने वाले जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखे संदेश में कहा है कि झारखंड में झामुमो का भ्रष्टाचार को देखकर लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। झारखंड वाला मुद्रा पार्टी की नई होने वाली राज्यसभा सदस्य महुआ माझी को किसी एसएम माइनिंग कंपनी ने 30 लाख रुपया बिना किसी कागज की लोन दे दिया है। भारत में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पैसे पेड़ पर उगता है। जोहार। आपको यह भी बता दूं कि निशिकांत दुबे ने यह ट्वीट पर ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही महुआ माझी झामुमो राज्यसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी नामित किया है। इस मामले पर हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झामुमो ने एक तरफा फैसला लेते हुए कांग्रेस की ओर सीट की मांग को दारकिनार कर दिया है। सरकार की सहयोग पार्टी को गच्छा देकर जेएमएम ने महुआ माझी पर दाव लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को हेमंत सोरेन द्वारा अपमानित करने पर आरोप कांग्रेस के विधायक लगा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो चुनाव में अगर इस्तेमाल हुआ है आपका वाहन गाड़ी तो जरूर पढ़ें। आपको बता दूं कि अब लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले निजी वाहनों के लिए वाहन मालिकों को समय पर निर्धारित किराया का भुगतान किया जाएगा। इसे लेकर मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के अधीन कार्यरत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इवेंट वकील मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऐप विकसित किया है, जिसके माध्यम से वाहनों को इस्तेमाल से लेकर राशि भुगतान में ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसकी शुरुआत मंडल उपचुनाव से होगी, इसके बाद चुनाव में भी लागू किया जाएगा। वहीं आपको यह भी बता दूं कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विधानसभा के मंडल उपचुनाव में प्रयुक्त वाहनों को डाटा बेस तैयार करने एवं अधिकृत वाहनों के त्वरित भुगतान के लिए उक्त हाईटेक प्रणाली को लेकर गुरुवार को वाहन कोषांग से जुड़े संबंधित पदाधिकारियों की बैठक में इसमें व्यापक विचार विमर्श के बाद एक ऐप रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि इस सिस्टम से उपयोग से वाहनों का समय भुगतान सुनिश्चित होगा और किसी भी तरह के विवाद की गुंजाइश नहीं रहेगी। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।